नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज नेटवर्क खबरें रफ्तार से। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुंबई का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसे देखकर आप रह जाएंगे दंग, जिसका नाम है सिवड़ी स्टेशन। जी हाँ, यह स्टेशन कुछ दिनों गंदगी का अंबार था, जहां लोग धोखा करते थे। वहीं दिखाई देता है, वहीं साफ सफाई पेंटिंग में एक नंबर है, जिसको चमकाया है यहाँ के नए स्टेशन प्रबंधक नितेश कुमार सिन्हा जी ने। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार सिवड़ी स्टेशन आप लोग खुद आकर देखें। इंडियन न्यूज़ नेटवर्क के लिए कैमरामैन परवीन मनियर के साथ फैजुल शेख की एक खास रिपोर्ट। नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं सिवड़ी स्टेशन में। जो सिवड़ी स्टेशन आज से 1 साल पहले आप देखते थे कितनी गंदगियों का अंबार भरा पड़ा था। आज यहाँ पे आकर जो स्टेशन प्रबंधक है यहाँ चेंज हुए नितेश कुमार सिन्हा जी, उनके नेतृत्व में ये काम चला है। सिर्फ 3 महीने में आप देख सकते हैं स्टेशन का भी नज़ारा कराएंगे। इससे पहले आइए बात करते हैं, इनको अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं डॉक्टर पूना भट्टी से आए हैं। एक डॉक्टर हैं जो जाकर के टाटा हॉस्पिटल में है ना सर। अब सेट करने के क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे यहाँ गंदगी के बारे में हम बहुत काफ़ी कम सोचते हैं। और एक सिवड़ी स्टेशन पूरी हार्बर लाइन में ऐसा था जहाँ मच्छी की बास आती रहती थी और यहाँ से गुजरते थे तो आंख बंद रहती थी तो भी समझ जाता था कि अभी सिवड़ी स्टेशन आया है। तो नितेश कुमार सिन्हा साहब ने उसकी जो काया पलट कर दिया है उससे मैं हैरान हो गया। और अगर और भी ऐसे लोग इनका जो उदाहरण है, दृष्टांत है, देख के थोड़ा सोचेंगे तो भी जो स्वच्छ भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है तो उसमें हमारा भी कुछ जो सहभाग होना चाहिए उसके बारे में लोगों सोचेंगे। और अभी देखा हूँ मैं कि किधर भी कोई थूकता भी नहीं है और इतना बढ़िया अच्छा स्टेशन लग रहा है कि जैसे लगता है कि ये बम्बई का रेलवे स्टेशन नहीं है लेकिन और कुछ है। तो मैं खास चूना भट्टी से इनका अभिवादन करने आया और मैंने अखबारों में पढ़ा, इसके लिए मुझे पता चला। कल ही मैंने पढ़ा तो आज मैं आ गया। अच्छा, आप कितने दिनों से ये ट्रेनों में सफ़र करते हैं? आप जैसे सीनियर सिटीजन हैं, बहुत दिनों से सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा सिवड़ी स्टेशन की हालत क्या थी। कुछ बताना चाहेंगे हमारी जनता से? करीब मैं 40 साल से चूना भट्टी रहता हूँ। वैसे भी मेरा नाता हार्बर लाइन से जुड़ा हुआ है। पहले मैं कॉटन की रहता था और सैंडस रोड मस्जिद के बीच मेरी जो स्कूल है पाला गली CBOD जैन हाई स्कूल, वहाँ पढ़ा करता था। उसके बाद मैं KEM में था, वहाँ से मैंने मेरा डॉक्टरी का अभ्यास किया, MBBS और MD कर रहा था। तो करीब हार्बर लाइन से मैं समझो कि पैदाइश से कम 5 साल की उम्र से तो जुड़ा ही हुआ हूँ। तो इतने सालों के बाद एकदम सबसे गंदा स्टेशन इतना अच्छा सबसे 1 नंबर का हो सकता है, वो मेरे जैसे सपना लग रहा है मुझे। इतने कम समय में ये स्टेशन की काया पलट गई, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? और भी स्टेशन प्रबंधक हैं मुंबई में, कई सबअर्बन में कितने स्टेशन हैं, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आप सीनियर सिटीजन के हिसाब से? मैं सोचता हूँ कि जो जितने भी स्टेशन प्रबंधक है या उनके असिस्टेंट है, वो अगर एक बार यहाँ आएंगे, खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमेशा स्थायी परमानेंट रहता है
और लोगों को भी लगता है कि नहीं, जो हमको करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उससे दूर रहना चाहिए। एकदम अच्छा, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है ये। जैसा कि हमारे पंत प्रधान मोदी जी का कहना है कि मतलब गंदगी से छिड़ी है जंग, और सफाई अभियान जो चल रहा है उसमें लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो आम जनता जगह जगह थूक देती है, थोड़ा सा कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी जो लोग रेलवे में प्रवास करते हैं वो प्रत्येक स्टेशन जब आएगा जब भी सुनते होंगे कि थूकने से गंदगी फैलती है वगैरह वगैरह। और मैं डॉक्टर हूँ, इसके नाते ये कह सकता हूँ कि चलो कोरोना तो आजकल की नई बीमारी है, लेकिन जो टीबी वगैरह भी बीमारियाँ हुआ करती है तो उनका स्प्रेड या वायरस जो विषाणु बोलते हैं वो फैलता है, थूकने से फैलता है हवा की जरिए। अगर हम कहाँ भी नहीं थूका करेंगे तो कम से कम अपने ही फ़ायदे की बात है कि हम या हमारे जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनको वो बीमारी नहीं पकड़ेगी। वो सबसे सही, सलामत और बिना खर्चे का इलाज है। ओके 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 ठीक। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम पहुंचे हैं सिवड़ी स्टेशन में। ये हड़बड़ लाइन का वो स्टेशन है जो आज से कुछ दिनों पहले आप देख सकते थे यहाँ गंदगियों का अंबार पड़ा रहता था। आज यहाँ पे स्टेशन मैनेजर नीतीश कुमार सिन्हा जी ने जो काम किया है वो आप देख सकते हैं। आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए मिशन सुपर सिवड़ी जो इन्होंने मिशन चलाया है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरी पेंटिंग को, देखिए किस तरीके की पेंटिंग है। पूरे पेंटिंग को देखिए, एक मैसेज दिया गया है, डोंट बी ए लिटर बग, जितने भी है देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, हर चीज़ की जो मैसेज दी गई है यहाँ पे देखिए। और जो साफ़ सफाई है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा पूरा सिवड़ी स्टेशन दिखाएं। जो सफाई है, एक भी आपको कचरा कहीं नहीं मिलेगा। आज से कुछ दिनों पहले आप देख सकते थे ये सिवड़ी स्टेशन में जगह जगह थूके हुए रहते थे, जगह जगह लाल काले धब्बे पड़े हुए रहते थे। इस काम को करके दिखाया है यहाँ के स्टेशन प्रबंधक हैं नीतीश कुमार सिन्हा जी। आइए उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये इसके बारे में हम क्या कहें, जैसे जब मैं आया था तो स्थिति तो रियली बहुत ही दयनीय थी, गंभीर थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हम सिवड़ी में है या बॉम्बे में है या बॉम्बे के बाहर है, क्योंकि इतनी क्लोज सिटी, एकदम बॉम्बे के एकदम नज़दीक होते हुए भी इस तरह से एक लगता है ऐसे कोई आदमी इसको देख नहीं रहा था। लोग जैसे आ रहे थे उस तरह से इसको यूज़ कर रहे थे, जैसे मर्जी से गंदगी करके चले जाओ। तो उसके लिए एक माहौल होता है जो हमारा रेलवे हर साल जो चलाती है, हर मंथ भी हमें देती है पैसा कि आप कुछ खर्च करो इस स्टेशन की साफ़ सफाई को अच्छे से बना के रखो। और इसके लिए रेलवे हर साल जो है, हर साल अच्छे स्टेशन को सिलेक्ट भी करती है, चुनाव करती है, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिवड़ी को बेस्ट क्लीन स्टेशन का अवार्ड 12 फरवरी को दिया गया है, जो हमारे मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा दिया गया। तो ये अवार्ड तो मैं तो पिछले 5-6 साल से लगातार ले रहा था किंग सर्कल में, बट ये सिवड़ी को पहली बार इतिहास में दिया गया है। तो इसका मतलब श्रेय जो है हमारे साथ में जो 2-3 स्टाफ जो काफ़ी दिल जान से काम किए थे, मैं उनको देता हूँ। और स्पेशली हमारे मंडल रेल प्रबंधक जिन्होंने हर कार्य को मेरे को सराहा है और प्रोत्साहित किया है कि सिन्हा जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और उसका ही ये नतीजा है जो हमने एक छोटा सा कार्य करके देखा है। और मैं सैल्यूट करता हूँ सिवड़ी की जनता को, जो हमने कार्य किया है। आज मैं पूरे स्टेशन को हर दिन खोजता हूँ, कहीं पर भी एक थूका हुआ दाग नहीं मिलता है। ये इतना जल्दी परिवर्तन यहाँ के लोगों के अंदर, मैं सोच नहीं पाया था कि ऐसा होगा। बहुत लोगों ने बोला था कि शायद सिवड़ी में ऐसा नहीं होगा, गाड़ी चालू होगी तो बहुत गंदा होगा, आप नहीं संभाल पाओगे। बट मैं सैल्यूट करता हूँ सिवड़ी के जितने भी यूज़र्स हैं, जो लोकल रहवासी हैं, जो हर आदमी को देखिए तो अब डस्टबिन यूज़ कर रहा है, कहीं पर भी एक थूका हुआ दाग नहीं है। मतलब मेरे सफाई कर्मचारी को कितनी आराम हो गई है कि थोड़ा सा मेहनत था सर। कहीं ना कहीं जनता के सहयोग के बिना ये काम करना मुश्किल भी था। और मैंने सुना सर आपने खुद से पेंटिंग करी है, ये जितनी पेंटिंग है, क्या कहना चाहेंगे इससे? सर, ये एक्चुअली क्या है कि हमने जिस कार्य को शुरू किया था, ये पीरियड था लॉकडाउन का, जहाँ पर हम किसी भी कोविड पीरियड में हम किसी को बुला नहीं सकते बाहर वालों को। बट हमारे स्टाफ जो थे, जो ऐसे बैठे थे, गाड़ी नहीं चल रही थी, तो हम लोगों ने एक इसका नाम दिया था मिशन सुपर सिवड़ी, कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं।
और उस कार्य को हम लोगों ने 15 सितंबर से शुरू किया और सिर्फ 3 महीने में हमने इस कार्य को अंजाम दिया है। इस कार्य के लिए मैं अपने तरफ से हमारे 2 जो लोकल क्लब्स हैं, एक है लायंस क्लब ऑफ साइन और एक है रोटरी क्लब मुंबई पाया, इन्होंने खुले दिल से मेरे को सहयोग दिया। उन्होंने मुझे जितनी पेंट्स की ज़रूरत थी उन्होंने ला के बोला कि आप ले लीजिए। तो पेंट्स जो हम दुकान से लेते थे, तो ये जो सहयोग मिला मेरे को, और लोग वो खुद ही बढ़ के सामने आए कि सर जी आपका कार्य बहुत अच्छा है, हम आपको जो चाहिए हम मदद करने को तैयार हैं। तो हमें तो सर कुछ नहीं चाहिए था, हमें तो आइटम चाहिए, हमें आप सामान दे दो, मजदूर तो हम खुद हैं, हम तो एक छोटे से रेल कर्मचारी हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती झाड़ू उठाने को भी, मैं तो खुद ही करता हूँ। तो वो जो मुझे सहयोग मिला उसका परिणाम आपके सामने है, जीता जागता है। कहीं ना कहीं हमारे पंत प्रधान मोदी जी का जो सफाई अभियान है वो आपने करके दिखाया है, और ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, आपको 7 फरवरी में यहाँ आपकी ज्वाइनिंग थी, 7 फरवरी 2020 मेरे हिसाब से। यस सर। क्या कहते हैं सर? तो 7 1 साल में आपने जो करके दिखाया है, क्या प्रेरणा मिलती है इन लोगों को? दूसरे जो भी स्टेशन प्रबंधक हैं, ऐसा तो मुंबई के सबअर्बन में बहुत सारे स्टेशन हैं, जो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से कि कुछ मतलब आप भी अगर ऐसा कदम उठाते तो कहीं ना कहीं जाकर के गंदगी का नामो निशान उड़ जाएगा? देखिए सर, एक सफाई कर रहा, एक सफाई कर्मचारी डेली सफाई करता है, बट एक पैसेंजर्स को मना करना, उनको जागरूक करना, उसके लिए कुछ अलग हट के काम करना पड़ता है, क्योंकि वो तो कर रहा है बेचारा, लेकिन कितना बार करेगा? एक ही जगह पर वो थूकता है, फिर साफ करता है, फिर थूकता है, फिर साफ करता है, तो इसका अंत नहीं है। इसका अंत था कि हमने एक अच्छा पेंट करके एक माहौल दिया कि अब थूकने वाले को भी शर्म आ रही है कि हम इसके ऊपर थूके तो कैसे थूके, और उसका सबसे जीता जागता विचार बोले आज सिवड़ी के जो लोग, हमारे जो भी यहाँ के लोकल लोग थे, जब हमने शुरू किया था कार, तो लोग बोलते थे कि सर जब गाड़ी चालू होगी तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, सिवड़ी को संभालना, सिवड़ी बहुत ही गंदा इलाका है। बट आज मैं उनको जवाब दिया, सिवड़ी के यूजर्स ने, उन्होंने खुद जवाब दे दिया कि आप आगे देखो, कहीं पर भी एक थूका हुआ दाग है तो मुझे दिखा दो। हम तो खोज के थक गए, कहीं नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं सर जागरूकता तो हर इंसान के अंदर होती है, जागरूक करने वाला चाहिए। जो आपने जागरूक किया है लोगों को, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, और कई लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कई लोगों ने अवार्ड भी दिया है, कई अखबारों ने आपके आर्टिकल भी छापे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें लोकल जो हमारी मीडियाज़ जो होती है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और जो भी लोग होते हैं, जैसे हमारा इनकलाब पेपर में जो आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई मिरर में आया, सकाल में आया, सामना में आया, तो जो भी लोग जिस पेपर को जो भी लोग पढ़ते हैं या जो आपकी चैनल्स को देखते हैं, उसके माध्यम से उनके अंदर में कुछ सोच तो आती है कि हाँ भाई ये अच्छा शेयर तो हो गया, चलो हम इसे जाकर देखते हैं, और देखने के बाद वो एक से देख करके दूसरे से 31 से ऐसे फैलती जाती है, और उसका रिजल्ट है आज हमारा स्टेशन नीट एंड क्लीन है। सर आखिरी में एक सवाल है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो यात्री हैं, जो लोकल रहवासी हैं और जो सफ़र करते हैं यहाँ लोकल में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी तरीके का ये माहौल बना रहे? और हमने देखा है कि जब आप किंग सर्कल में थे तो वहाँ के सफाई का जो हाल था बहुत अच्छा ही था, लेकिन आप जब से वहाँ से हटे तो फिर जाकर के मतलब वहाँ पे सफाई का नामो निशान ना रहा। आप सिवड़ी जब से ज्वाइन करें तो सिवड़ी को आपने जो मतलब 4 चांद लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब किंग सर्कल में क्या हो रहा है, और क्योंकि मैं तो वहाँ जाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जहाँ भी रेलवे मेरे को देती है, जिस जगह पर देती है, हमारा एक ही मकसद होता है, रेल कर्मचारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी, सबसे पहला वो समाज सेवक है। हमको यहाँ बिठाया जाता है जनता की सेवा करने के लिए, तो अगर हम जनता को अच्छा माहौल नहीं दे सकते हैं तो हम इस चेयर में बैठने के लायक नहीं है। ओके सर, धन्यवाद। किस तरह का योगदान यहाँ सिवड़ी स्टेशन को साफ करने में आपने सर के साथ में किस तरह का मतलब? एक्चुअली पूरा प्लान तो सर का ही था, उन्होंने ही हमको इंस्पायर किया कि पेंटिंग्स का, और मतलब और हाल ही में उनके कारण हमको DRM अवार्ड भी मिला है क्लीनिनेस के लिए, तो हमें बहुत अच्छा ही लगा, बहुत इंस्पिरेशन है। पेंटिंग्स भी बना है साफ़ सुथरा, लोगों से पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो यही चाहते हैं कि लोग भी इसे क्लीन ही करें, और हम लोग का भी और कोशिश चालू है कि 100% और इसे साफ़ सुथरा बने। इतनी साफ सफाई है तो आपको भी तो अच्छा लगता होगा बैठने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, कि हमारा स्टेशन नंबर 1 है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आप लोगों का किस तरह का सहयोग है ये जाकर के सफाई अभियान में? समझ लीजिए सर, जो हमारा स्टेशन मास्टर है वो आने के बाद उन्होंने जो काया पलट किया है, हम भी उनके साथ रह के हम भी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, और हम पब्लिक से भी यही चाहते हैं कि भाई वो भी साफ़ सुथरा बनाए रखे, और साफ़ सुथरा रहने से क्या बीमारी भी नहीं फैलती, वो भी सेफ रहेंगे और दिखने में भी अच्छा रहेगा,
और आली साहब को भी अवार्ड मिला इसी चीज़ के लिए। आप तो यहाँ के शायद स्टाफ है ना, तो आप तो कितने टाइम से पहले से ही है? 4 साल से। 4 साल से। तो क्या लगता अब जो सफाई हुई है तो ये बेटर थी, इससे पहले वाली बेटर थी? नहीं, यही है सर। और ऐसा ही रखना चाहते, जनता से क्या बोलना चाहेंगे? जनता से यही अपील करते हैं कि भाई वो मेंटेन रखे, कहीं गंदगी न करे, गंदगी नहीं करे तो वो बीमार भी नहीं करेंगे, हम उनसे वही चाहते हैं बस। ओके। और इस तरह से यहाँ सफाई अभियान चल रहा है। देखिए यहाँ का स्टाफ है जो जा करके लगातार सफाई, कुछ भी अगर थोड़ा भी गंदगी हुई, धूल मट्टी आई तो गंदगी को साफ करते रहते हैं। आइए स्टाफ से ही बात करते हैं, कैसा लगता है आपको जाकर के साफ सफाई? जो स्टेशन आज सिवड़ी स्टेशन पहले से जो बेहतर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है। पहले तो बहुत गंदगी थी जब मैं आया था लॉकडाउन में, उसके पहले बहुत गंदगी थी। अभी लॉकडाउन से जब आया हूँ मैं इतना ये नहीं देख रहा हूँ कि सिवड़ी नहीं रहा। अच्छा, सिवड़ी, हाँ, सिवड़ी एक कोई वो हो गया, सिवड़ी बदल गया। हाँ, बदल गया, सुपर सिवड़ी हो सुपर गया। सिवड़ी हो गया। और जाकर के जनता भी आजकल कचरा कहीं नहीं फेंक रही, आजकल कूड़ेदानों में ही डाल जी रही। जी जी जी। बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे सुधार हुआ है। और भी जनता से बात करेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए सिवड़ी स्टेशन की जनता है, यहाँ पे स्टूडेंट है कुछ हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये लोग पहले आते थे, क्या कहना चाहेंगे मैडम? आप पहले सिवड़ी स्टेशन आते थे, अब आते थे, कितनी चेंजिंग हुई है? अभी थोड़ा कलरफुल है, मैसेजेस अच्छे हैं, आते हैं तो अच्छा लगता है, क्लीन है, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में। अच्छा, साफ सफाई है तो बीमारियां भी कम होती है। जैसे अभी कोविड का चल रहा है तो जाके सफाई रहेगी तो वहाँ गंदगी नहीं फैलेगी। हाँ हाँ। और भी स्टूडेंट है, क्या कहना चाहेंगे मैम? नहीं, प्लीज़ नहीं। आप बोलो सर, क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है आपको, क्या बताना बहुत ही चाहेंगे? साफ़ सुथरा किया है अभी फ़िलहाल तो, और भीड़ भी वैसे कम ही है अभी कोविड की वजह से। अभी आगे चैलेंजेस तो अभी आगे होंगे, जब भीड़ बढ़ेगी तभी कैसे मैनेज पहले आप करेंगे। आते थे सिवड़ी स्टेशन तो बहुत गंदगी, कैसा लगता था आपको? पहले भीड़ के कुछ कारण changing हुई है? हाँ, बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतने अच्छे मैसेजेस है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के, और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस पेंटिंग हैं। वगैरह हैं? बहुत अच्छा किया है। ओके सर। हो गया है, साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन हो गई है और देख के अच्छा लगा। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग आते जैसे थूक देते कहीं भी, तो क्या कहना मुझे चाहेंगे? साफ उनसे सफाई ये का- कहना है कि कृपया करके वो आसपास थूके नहीं, बल्कि ख़राब जगह पे उसको थूकना चाहिए उनको। जो डस्टबिन है उसमें डालना चाहिए कपड़े को, कचड़े को। ओके, थैंक यू। से बात करते हैं जो यहाँ आए दिन आते जाते रहते हैं, पहले भी आते थे, आज से जा करके 1 साल पहले भी यहाँ पे सफ़र करते थे, आज भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बदलाव आई है यहाँ पे स्टेशन पे? 18 साल से हमारी दुकान है यहाँ पे हेलो मुंबई, हम यहाँ यात्रा करते हैं, लेकिन इतनी सफाई, इतने मैनेजर आए गए कि उन्होंने कभी साफ सफाई या पेंटिंग पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आपने देखे अभी एनके सिन्हा के ने जो अपने स्टेशन का हाल किया, इतनी सफाई अच्छी है, यहाँ के कर्मचारी इतने अच्छे हैं, जो पेंटिंग वगैरह है, आपको यहाँ पे गंदगी नहीं दिखेगी और ना बीमारी से डरने का घर है। सब एनके सिन्हा सर की वजह से ये हालात इतने सुधरे। थँक यू एनके सिन्हा सर। ओके। पोस्टिंग झाली आहे। मी प्रथम डॉकॅडला होतो, डॉकॅडवरून आता इकडे आलो तर आल्यानंतर मला एक वेगळाच अनुभव मिळाला की मी इकडे बघितली स्वच्छतेला एवढं प्राधान्य देतात आणि सिन्हा साहेबांचं जे त्यांचं स्वतःची जी इच्छा आहे की साफसफाई ठेवायचं स्टेशन, आणि ते प्रत्येक त्या गोष्टीला कटाक्षाने स्वतःहून म्हणजे तिथं लक्ष देऊन, जातीने लक्ष देऊन त्या साफसफाईकडे लक्ष देतात। आणि त्यांच्याकडून आम्हाला एक अशी ऊर्जा मिळते की नाही बाबा, जर आपले स्टेशन मास्तर स्टेशन स्वच्छ ठेवण्यासाठी एवढे जर हे करत असतील, मेहनत घेत असतील, तर आपलंसुद्धा काहीतरी कर्तव्य आहे की आपण त्या गोष्टीला प्राथमिकता देऊन स्वच्छता आणि स्टेशन स्वच्छ ठेवण्याचं आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं।